तो दोस्तों भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे गए राफेलों को पिछले साल से ही फ्रांस के द्वारा डिलीवर करना शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत को करीबन 30 के आसपास राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है, जबकि बाकी के बचे 6 एयरक्राफ्टों को नेक्स्ट ईयर के अप्रैल महीने तक फ्रांस डिलीवर कर देगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत इन अत्याधुनिक राफेल एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भारत इन राफेल एयरक्राफ्टों को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के प्लान को भी आगे बढ़ा रहा है। जल्द ही भारत के ये राफेल R3R स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज करके दुनिया के सबसे ताकतवर राफेल एयरक्राफ्टों में तब्दील किया जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जिन राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर कहे तो जिनका उम्र अभी 1 साल ही हुआ है, उन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा इतने जल्दी अपग्रेड करने के प्लान को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है और राफेल के अपग्रेडेशन के प्लान में क्या क्या नया चीज शामिल किया जाएगा जो इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर राफेल एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत को मिला हुआ जो राफेल एयरक्राफ्ट मतलब R3R वेरिएंट के राफेल एयरक्राफ्ट है, उसे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत अपग्रेड किया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर राफेल एयरक्राफ्टों में तब्दील करेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का काम शुरू होगा। फ्रांस के द्वारा ऑलरेडी इंडिया को करीबन 30 राफेल R3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को डिलीवरी किया जा चुका है, जबकि बाकी के बचे 6 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी नेक्स्ट ईयर अप्रैल महीने मतलब अप्रैल 2022 तक शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के एक टीम फ्रांस के असिस्टेंस के साथ इन इंडो स्पेसिफिक एनहांसमेंट के काम को शुरू करेगा और संभावित इस काम का शुरुआत RV008 एयरक्राफ्टों में हो। अपग्रेडेशन के जो इंस्टॉलेशन है वो 12 से 15 महीने के अंदर समाप्त भी करना है, जिससे आने वाले 15 महीने के अंदर हमें राफेल के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट भी मिल सके। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि राफेल एयरक्राफ्टों में ऐसे क्या खासियतों को जोड़ा जाएगा जो इसे सबसे ताकतवर या फिर सबसे अलग एयरक्राफ्ट बनाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से इंडिया को जिन राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है वो F3R वेरिएंट है, जो कि पहले के दोनों राफेल वेरिएंटों की तुलना में पूरी डिफरेंट है। 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के तहत फ्रांस के द्वारा भारत के लिए जिन राफेल एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया है वो सभी राफेल एयरक्राफ्टों के वेरिएंट में सबसे प्रबल है, जबकि इसके अलावा भी एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन है। अगर इन मॉडर्नाइजेशनों को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले नाम आता है फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, जो कि जेट इंजनों को और एनहांस करेगा ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में भी ये ऑपरेट हो सके। इसके अलावा इसमें डॉपलर वेदर रडार को लगाया गया है जो पायलट को पहले से ही वेदर की इंफॉर्मेशन दे सके। एयरक्राफ्ट में इंडियन नेविगेशन सिस्टम मतलब सिग्मा का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में एक एक्स्ट्रा फिल्टर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया है। एयरक्राफ्ट में इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के तहत कुछ एडिशनल हथियारों को लगाया गया है, जिनमें स्पाइस 1000 बॉम्ब से शुरू करके एस्टर मिसाइल तक शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट को एनहांस करने के लिए स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियारों के इजेक्शन के लिए क्वाड पिक इजेक्टर लगाया गया है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में एक्स ग्रैब फाइबर ऑप्टिक्स टो डेकॉय जैसे इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है जो एयरक्राफ्ट के सुरक्षा को और मजबूत करता है। जबकि दोस्तों ये फीचर तो ऑलरेडी एयरक्राफ्टों में है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के तहत एयरक्राफ्टों में और भी कुछ नए फीचरों को जोड़ा जाएगा जो आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों की ताकत को और बढ़ाएगा, जिनमें पावरफुल रेडियो ऑल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई ऑल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, ताकि हिमालय में स्थित भारतीय वायुसेना के बेसेस से भी इन एयरक्राफ्टों को आसानी से ऑपरेट किया जा सके और हाई ऑल्टीट्यूड में भी एयरक्राफ्टों के इंजन में कोई इशू ना आए। सिंथेटिक एपरेचर रडार ताकि एयरक्राफ्टों के सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और बढ़े। ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडेक्टर एंड ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डेकॉय भी शामिल है। मतलब आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर एयरक्राफ्टों में इन फीचरों को जोड़ा जाएगा, जो एक तरीके से देखे तो काफी माइनर अपग्रेडेशन है, लेकिन इन सभी माइनर अपग्रेडेशनों को करने के बाद एयरक्राफ्टों में इतना बड़ा तब्दीली आ जाएगा कि एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर राफेल वेरिएंट में भी काउंट किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे ताकतवर फीचर है इसके डेडलीस्ट हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों में मिटियोर नामक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया गया है, जो एक हाई रेंज का मिसाइल है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर है, जबकि मिसाइल के नो एस्केप जोन भी करीबन 60 किलोमीटर है और मिटियोर मिसाइल में 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरीके से मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पे टारगेटों को बदल के अन्य टारगेट को एंगेज करने में भी मदद कर सकता है। जबकि इसके अलावा मिटियोर मिसाइलों को लेकर यह भी बताया जाता है कि ये टारगेट एक्विजिशन को सीकर के मदद से आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्म भी कर सकता है, जबकि मिटियोर में टारगेट को और बेहतरीन तरीके से पहचानने के लिए या फिर कहे तो हमला करने के लिए उसमें एक्टिव रडार टारगेट सीकर भी लगाया गया है, जिसकी वजह से इस तरीके के किसी भी अन्य एयर टू एयर मिसाइलों के तुलना में ये जो मिटियोर मिसाइल है
अधिक रिलायबल और डिटेक्शन के मामले में भी अधिक बेहतर है। इवन दोस्तों ये भी बताया जाता है कि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ जो मीटियोर मिसाइलों के कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है कि ये पूरा का पूरा हवाई लड़ाई के रूप को ही बदल सकता है। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ मीटियोर मिसाइलों को कंबाइन करके अगर भारत के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है तो ये भारत के एयर स्पेस के अंदर रह के ही पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर पाकिस्तानी एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा मीटियोर का और एक दूसरा और महत्वपूर्ण हथियार है इसका बहुप्रसिद्ध स्कैल्प या फिर कहे तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल। असल में ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसका रेंज करीबन 300 किलोमीटर है और ये एक तरीके से देखे तो किसी भी देश के लिए नाइटमेयर मतलब दुष्सपना बन सकता है, क्योंकि लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन तो है ही, साथ में इसके घातकता इतना अधिक है कि किसी भी बंकर, बड़े बिल्डिंग या फिर फोर्टिफाइड ठिकाने को ये आसानी से तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ इसके एक्यूरेसी को लेकर बताया जाता है कि इसके प्रिसिजन रेट करीबन 2 मीटर है। मतलब अगर किसी एक जगह में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसे निशाना बनाना है तो ये 2 मीटर के दायरे के अंदर जाके हिट करता है। मतलब इतने बड़े मिसाइल अगर 2 मीटर के दायरे में हिट करता है तो सोचिए कि कैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या फिर कहे तो पूरा का पूरा ठिकाने को ही ध्वस्त कर सकता है। जबकि दोस्तों इन मिसाइलों के अलावा भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के साथ हैमर जैसे फ्रेंच मेड गाइडेड एमुनेशनों को भी खरीदा गया है, जो कि एक हवा से दागे जाने वाले बॉम्ब है जिसका रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के और एक घातक हथियार है इसमें इस्तेमाल होने वाला स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेड भी कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों में जो सबसे महंगा इक्विपमेंट है वो है इसके ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इवन इसे दुनिया के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी गिना जाता है, जिसका बराबरी शायद ही अमेरिका के F-22 या F-35 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कर सके। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि फ्रेंडली बैटल में मतलब वॉर एक्सरसाइज के दरमियान इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट रशिया के सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी मारने में सक्षम था। दोस्तों बताया जाता है कि ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है ये खाली हवा से हवा नहीं बल्कि हवा से जमीन और समुद्री खतरों को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनमें लॉन्ग रेंज के डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, एक्यूरेट लोकेशन, इंफ्रारेड होमिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेजर थ्रेड जैसे थ्रेड तक शामिल है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में अन्य भी कई तरीके के इक्विपमेंट आता है, जैसे कि रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और थ्रेड डिटेक्शन, पल्स फेज एरे रडार जैमर, डेकॉय डिफ्रेसर और थ्रेड काउंटर मेजर। कुल मिला के इन सभी इक्विपमेंटों को एकत्रित मिला के एक संपूर्ण रूप का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या फिर कहे तो काउंटर मेजर सिस्टम बनता है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को दुश्मन के किसी भी तरीके के हथियार या फिर किसी भी तरीके के भविष्य के हथियार से सुरक्षित रखने में सक्षम है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर लेजर वार्निंग डिटेक्टरों को ही देखा जाए तो इसमें टोटल 3 लेजर वार्निंग डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 2 कॉकपिट के नीचे और एक सामने के तरफ लगा हुआ है, वो भी फिन के साथ 120 डिग्री एंगल कवरेज के साथ। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों में फिन के ऊपरी हिस्से में 2 इंफ्रारेड मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर को भी लगाया गया है। इस तरीके के डिटेक्टर मिसाइल के लॉन्च होने के तुरंत बाद ही सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टमों को एक्टिव कर देता है और राफेल एयरक्राफ्टों के जो एडवांस मिसाइल वार्निंग सिस्टम है उसे एक्टिवेट करते हुए एयरक्राफ्टों को सुरक्षित बनाता है। और दोस्तों इन्हीं वजहों से राफेल एयरक्राफ्टों को जहां पे एक तरीके से सबसे घातक एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे इसके जब R3R वेरिएंट मतलब अब तक के सबसे ताकतवर वेरिएंटों को भी अपग्रेड करते हुए एक इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडिया के स्वरूप ढाला जाएगा, तो आप समझ सकते होंगे कि उन एयरक्राफ्टों को भारत और कितना अधिक ताकतवर बनाना चाहता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को लगभग राफेल F4 वेरिएंट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, जिसे लेकर राफेल MMRCA मतलब 114 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।